नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम तथा आसपासक क्षेत्र में बृहस्पति दिन ईद उल फित्र मनाओल गेल। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन पर विरोध जारी। जलेश्वर में रहल लोक सेवा कार्यालय में नाराबाजी। नेपाली कांग्रेस से बजट के कागज के घोड़ा के संज्ञा देल गेल। ऋणात्मक बजट देश के समृद्ध बनावा नहीं सकबाक दावी। चालू आर्थिक वर्ष नेपालक आर्थिक वृद्धि दर 7.1% पहुंचबाक विश्व बैंक के प्रक्षेपण। नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमंत्री कप क्रिकेट के फाइनल में एपीएफ 5 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू में बृहस्पति दिन भेल सवारी दुर्घटना में एक के मृत्यु भेल, दोसर एक गोटे घायल भेल। 42 पर 536 नंबर के मोटरसाइकिल साइकिल के ठक्कर देला से दुर्घटना भेल। मोटरसाइकिल चालक ललितपुर महानगरपालिका 12 घर भेल 37 वर्षक अमराज ताम्रकार के एवरेस्ट अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल। साइकिल चालक फरार रहला से खोजी भरल प्रहरी जनौलक। मोरंग के बूढ़ी गंगा गांवपालिका 2 में रहल हिमगिरी सोप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम घर में बृहस्पति दिन दोपहर आग लगी भेल। आग लगी से 20 लाख से बेसी के क्षति भेल जानकारी उद्योग के संचालक प्रहरी के देलक। मोरंग प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठक अनुसार प्लास्टिक के खाली बोरा, साबुन पैक करे वाला प्लास्टिक, कार्टून, साबुन बनावा प्रयोग करे वाला केमिकल राखल गेल गोदाम में आग लगी भेल। रौद के कारण केमिकल धीप का आग लगी भेल भ सकबाक प्रहरी जनौलक। विराटनगर महानगरपालिका आ सुनसरी के दुहबी नगरपालिका के दमकल प्रहरी आ स्थानीय बासिंदा के सहयोग में आग नियंत्रण में लेने डीएसपी श्रेष्ठ बतौलनि। जनकपुर धाम तथा आसपास क्षेत्र में बृहस्पति दिन ईद उल फित्र मनाओल गेल। बुध दिन मात्र चांद देखल गेला से जनकपुर धाम तथा आसपासक मुस्लिम धर्मावलंबी सब बृहस्पति दिन ईद मनौलक। वो सब विशेष नमाज पाठ क बड़ बुजुर्ग से आशीर्वाद ल ईद उल फित्र मनौलक। विशेष नमाज पाठ केला बाद 3 दिन धरि अपना से बड़ बुजुर्ग के पास जाकर आशीर्वाद लेबाक तथा अपना से छोट के आशीर्वाद देबाक परंपरा है। आशीर्वाद लेबा वाला परिवारजन के सेवई खजूर लगायत खा देबा के चलन है। खुशी पूर्वक गरीब के दान केला से ई पावन के ईद उल फित्र कहल जाइत अछि। एहि बीच जनकपुर धाम महानगरपालिका नगर प्रमुख लाल किशोर शाह मुस्लिम समुदायक महान पावन ईद उल फित्र के अवसर में संपूर्ण नगरवासी के शुभकामना देलनि। जनकपुर धामक मस्जिद में पहुंच मुस्लिम धर्मावलंबी सब शुभकामना आदान प्रदान समेत केलनि। मुस्लिम धर्मावलंबी सब ईद उल फित्र मनौलक अछि। अरबी पात्र अनुसार 10म महीना के पहिल दिन मुस्लिम धर्मावलंबी सबक विशेष नमाज पाठ आ रोजा व्रत सफलतापूर्वक संपन्न केने खुशी में शुभकामना आदान प्रदान क ईद उल फित्र पावन मनाओल जाइत अछि। एक रिपोर्ट। अरबी महीना के रमजान के मुस्लिम धर्मावलंबी सब दोसर महीना से विशेष महत्व दैत अछि। रमदान महीना शुरू होबऽ से चंद्रमा देख क रोजा शुरू कयल जाइत अछि। तहिना रमदान महीना समाप्ति के जानकारी से हो चंद्रमा देखे के होइत अछि। अरबी पात्रों के अनुसार नवम महीना के अंतिम दिन मंगलक साँझ चंद्रमा अर्थात चांद देखला बाद देशक अधिकांश स्थान में बुध दिन ईद उल फित्र मनायल गेल अछि। मुदा जनकपुर धाम स्थित किछ स्थान में बुध दिन चांद देखल गेला से बृहस्पति दिन ईद मनाओल गेल अछि। ईद उल फित्र शव्वाल महीना के पहिल तारीख में पड़ैत अछि। ईद के दिन नहा क साफ एवं बढ़िया कपड़ा में सुगंध लगा क किछ खाना खा क ईदगाह में जा पड़ैत अछि। एहि दिन विशेष नमाज पढ़ला बाद एक आपस में ईद मुबारक कहत शुभकामना आदान प्रदान कयल जाइत अछि। खास में रोजा सफलता पूर्वक संपन्न केला के खुशहाली में ईद मनायल जाइत अछि। एहि के ईद उल फित्र सेहो कहल जाइत अछि। दीन दुखी एवं पीड़ित के खुशी पूर्वक दान कयल जाय वाला से एहि पावनि के ईद उल फित्र कहल जाइत अछि। रमजान अर्थात रोजा के समय अल्लाह ताला के आज्ञाकारिता पालना करैत क्षमता हिसाब से देल गेल पर एक किस्म के धन्यवाद ज्ञापन सेहो अछि। ईद पावनि के
नमाज के समय में अपने की कुरान शरीफ के तिलावत होइ छै जे आके ओकरा नमाज के हम सब तरावी कहै छै। ओ तरावी आके कुरान शरीफ के जे 30 गो पारा होइ छै 30 गो पारा आके समाप्त हो जाइ छै आके 2 तारीख के 27 तारीख के। और ये रमजान शरीफ बहुत मुबारक महीना है। ई महीना में मुस्लिम समुदाय आके दिल खोल के जे जकात होइ छै फितरा होइ छै ई सब निकाले छै। ई बहुत आके रमजान अर्थात रोजा के समय अल्लाह ताला के आज्ञाकारिता पालना करत क्षमता देल गेल पर एक किस्म के धन्यवाद ज्ञापन अछि ईद पावनि। ईद उल फित्र के बाद कोनो भी मुसलमान शव्वाल के 6 रोजा रखला पर ओकरा 1 वर्ष के रोजा राखल जका पुण्य मिलैत अछि। ईद के बेर अतिथि के सेवई खुआल जाइत अछि। ईद से पहिने 1 महीना धरि मुस्लिम धर्मावलंबी सब इस्लाम धर्म के 5 आधार स्तंभ मध्य 4म आधार स्तंभ में पड़ल वाला रमजान के रोजा व्रत बैसैत अछि। प्रत्येक उमेर पहुँचल आ रोजा बैस के सक्षम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के लेल अनिवार्य रहल अछि। रमजान कठोर पावनि मात्र नहीं भ परोपकार कर के समय से होइ अछि। कलेमा, नमाज, रोजा, हज आ जकात अर्थात अपन संपत्ति से 2.5% दान इस्लाम धर्म के 5 खंभा अछि। हज बाहेक इस्लाम के बाकी 4 कार्य के संयोग होबे वाला रमजान महीना के पवित्र मानल जाइत अछि। इस्लाम धर्म में व्रत आ दान उच्च महत्व के साथ कयल जाइत अछि। रमजानक जकात के अन्य बेर से बेसी गुना पुण्य प्राप्त होबाक विश्वास अछि। एहि अवधि में विपन्न के दान केला से पुण्य प्राप्त होबे के विश्वास रहल अछि। जकात से गरीब, अनाथ, विधवा आदि के सहयोग साथे यात्रु प्रतीक्षालय, अस्पताल इत्यादि बनायल जाइत अछि। अन्य सामाजिक कामक लेल सेहो जकात परंपरा रहल अछि। अहिना 1 महीना के रमजान अर्थात रोजा व्रत सफलता पूर्वक संपन्न केनाई आ एहि अवधि में विपन्न के दान क पुण्य प्राप्त केला खुशहाली के रूप में ईद मनायल जाइत अछि। सबके जे ईद पबनी छै 1 बरिस के 1 महीना में जे रोजा रहलै रोजदार सबके जे एगो खुशी और जे हौसला उपजाई के लेल ईद पबनी जे है कल जाइ छै। और एमे भाईचारा के एगो संकेत छै जे अपने के आम समुदाय में ईद से के माहौल से जे है अपने के भाईचारा और जे है खुशहाली व्यक्त करे के जे है ईद पावन छै। रमजान तथा ईद पावनि सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोध करबैत अछि। सेवाए धर्म अछि कहल जाय वाला मान्यता के व्यवहार में देखाबे के समय के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबी सब लैत अछि। ईद पावनि मात्र नहीं भ समाज में भाईचारा के भावना सेहो अभिवृद्धि करैत अछि। नमाज पढ़ मस्जिद में हो वाला जमघट सेहो भाईचारा के भावना बढ़बैत अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। मुस्लिम धर्मावलंबी बुध दिन से लगातार 3 दिन धरि ईद उल फित्र मनाबि रहल अछि। जनकपुर धामक मुस्लिम धर्मावलंबी बृहस्पति दिन ईद पावनि मनौलक अछि। एहि संदर्भ में हुनका सबसे पूछने छलहुँ ईद के महत्व की छै। अहाँक बात जहिनाक तहिना। कि एहि में अपन पराया दोस्त भाई सब मिलके खुशी मनबी छै। ई खुशी में सब शामिल एक दूसरे के दुख सुख के सब भुलावे छै। वालेकुम सलाम। प्राचीन काल से जे भूख तकलीफ से बहुत दुनिया में अभियो मरै छै, पहले मरै छलै। तो भूख की होइ छै हम सब अपन कुछ इस्लामी भाई सब दुनिया में बहुत कुछ लोग अमीर छै ओकरो ई भूख के एहसास होय। और वो भूख की होइ छै जे गरीब यतीम जो भूखा है ओकरा प्रति श्रद्धा आवे, ओकरा प्रति ओकरा मोहब्बत जागे कि गरीबों के भूख एहने लगते जना भूख हमरा लगे। वो हमर इस्लाम एगो हमरा सबके बहुत बड़ा तोहफा दिले है। बहुत 1 महीना हम सब रोजा रहे छै है ना। एहि के खुशियाँ बांटे के लागि अबै छी, मनबै छी, सब आदमी गला में गला मिलै छै एक दूसरे से है ना। जते दुश्मनी रहल किछु रहल सब में सब बराबर भ जाइ छै, सब आदमी बराबर भ गेली है ना। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये ईद मिला है, नमाज मिली है और रोज़ा मिला है। ऐसा अल्लाह के रसूल के सदक़े में मिला है, समझा। और उसी दिन से पहले ही से ये ईद मनाते चले आ रहे हैं। एक अल्लाह के प्रति समर्पित भावना है और ओकरा चलते लोग खाना पीना धान पानी सब छोड़ के पुण्य के काम करे के लिए 1 महीना रहे थे। रोजा बहुत बड़ा मुसलमान के लिए एक तोहफा मिली परमात्मा से।
और परमात्मा ई तोहफा के मुसलमान के लिए सबसे बड़ा चीज दिलकी है। में आँख के तोहफा, आँख के रोजा, कान के रोजा, मुँह के रोजा, पाँव के रोजा, मतलब कोई चीज़ से बुराई नहीं होबे चाहिए। ये महीना एहन महीना है, एहि महीना में बहुत पुण्य के भागीदारी मुसलमान होते हैं और ये भाग्यवानी मुसलमान है जरा रोजा मिले। बहुत बड़ा पर्व है रोजा। इस्लाम धर्म में सबसे बहुत बड़ा का पर्व है, मनावे पड़े एकदम बहुत मोस्ट पर्व है। अब देखिए हिंदू में कितने हैं, इसी तरीक़े से सिख में है, हर कौम में पाया जाता है। तो इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से ईद दूसरों कौमों में पाया जाता है, खुद उम्मे साबिक़ा यानी जितने अम्बिया कराम आए, जैसे हमने 3 अम्बिया कराम के नाम गिने, उसमें भी ईद का माना पाया जाता है। इसी तरीक़े से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिया, यानी हमको ये 2 ईद दिया, जिसमें हम 2 ईद मनाते हैं। लोकसेवा आयोग समावेशिता के व्यवस्था करत विज्ञापन निकालने कहत विरोध जारी है। एहि क्रम में बृहस्पति दिन समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल महोत्तरी के जलेश्वर स्थित लोकसेवा आयोग क्षेत्रीय कार्यालय में नाराबाजी सहित ज्ञापन पत्र बुझौलक। आयोग निकालने स्थानीय तह कर्मचारी भर्ना विज्ञापन प्रति विरोध जनवित विद्यार्थी फोरम के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास यादव नेतृत्व टोली जलेश्वर स्थित कार्यालय प्रमुख सहसचिव के ज्ञापन पत्र बुझौलक। संवैधानिक अंग नियम विपरीत विज्ञापन निकालने हुनक सबक आरोप है। ज्ञापन पत्र बुझेबा क्रम में विद्यार्थी नेता सबक लोकसेवा आयोगक अध्यक्ष उमेश मैनाली आ सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित विरुद्ध नाराबाजी केने छल। जेठ 15 गते लोकसेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भर्ना विज्ञापन में समावेशिता के व्यवस्था कयल गेल कहत ओ सब विरोध में उतरल अछि। आयोग से 5 से 15 स्थानीय तहक लेल निकालल गेल विज्ञापन में कानून तोकल कोटा से बहुत कम संख्या में आरक्षित कोटा छुट्याओल गेल अछि। विराट आवास योजना अंतर्गत विराटनगर के धनपुरा में सुकुम्बासी आ दलित समुदाय के बाढ़ी पीड़ित तथा विभिन्न परिवार के लेल घर निर्माण भ रहल अछि। प्रति घर करीब 5 लाख के लागत में 60 टा घर निर्माण भ रहल अछि। विराटनगर से शिवम मिश्र रिपोर्ट। विराटनगर महानगर पालिका वड़ा नंबर 19 धनपुरा में सुकुम्बासी आ दलित समुदायक बाढ़ि पीड़ित आ सीमांतकृत परिवारक लेल 60 टा नमूना घर निर्माण क रहल छै। विराटनगर महानगर पालिका विभिन्न दात्री संस्था के सहयोग में विराट आवास योजना अंतर्गत बाढ़ि पीड़ितक लेल स्थायी बसवास निर्माण क देवा लागल छै। सरकारी स्वामित्व में रहल 4 बीघा 4 कट्ठा जमीन में ई नमूना बस्ती निर्माण भ रहल छै। नमूना बस्ती में पिच सहित के सड़क, पिया वाला पानी, सामुदायिक भवन, बाल विकास केंद्र, स्वास्थ्य संस्था, बगैचा सहितक सेहो निर्माण हैत। प्रति घर निर्माण में 4,80,000 के हिसाब से खर्च हेबाक निर्माण पक्ष सहारा नेपालक इंजीनियर एवं साइट इंचार्ज अनिल घिमरे बताबि रहल छथि। अखाड़ 15 गते भीतर घर हस्तांतरण करबाक योजना सेहो रहल ओ जानकारी द रहल छै। अहिलेसम्म कन्स्ट्रक्सनको हिसाबमा तपाईलाई स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ 25% जति काम भइसकेको जस्तो हामीले अनुभव छ र हाम्रो क्यालकुलेसनले पनि त्यही बताउँछ। किनभने यसपछि भनेको हाम्रो सिल लेभलसम्म काम पुऱ्याइसकेका छौँ। यसपछि हामीले झ्यालको फ्रेम बसाउने र सिधै माथि तपाईँलाई रुफ लेभलसम्म छ हाम्रो झ्यालको डिजाइनमा हैन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कामको इफिसियन्सी चाहिँ बढ्छ नै अभियसली। र हाम्रो ध्येय पनि भनेको तपाईँलाई असारको भन्नु मिड टर्मसम्म चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिदिने हाम्रो लक्ष्य हो। ओ काम किछ सुस्त गति में भेलो पर अखन धरि 50 से 55% धरि निर्माण काज भ चुकल हुनक दाबी अछि। यद्यपि निर्माण पक्ष से कहल जका 50% काज भेल नहीं देखल गेल छै। योजना अंतर्गत पहिल चरण में 32 टा घर निर्माण भ रहल छै, जाहि में 1,53,60,000 खर्च हेबाक अनुमान छै। ई बस्ती निर्माण में सब बजेट हैबिटेट नेपाल, विभिन्न संघ संस्था, मित्र राष्ट्रक सहयोग लक दैत आयल छै। तहिना सहारा नेपाल जीवन विकास समाज के प्राविधिक सहयोग में घर निर्माण भ रहल छै। तहिना क घर संगे बस्ती के नीक बनाब आवश्यक सड़क, नाला, मंदिर सहितक भौतिक संरचना विराटनगर महानगरपालिका बनाइब रहल छै। एउटा प्लटमा चाहिँ तपाईलाई 4वटा कोठा, बरन्डा, टोयलेट बाथरुमहरू छन् हैन, जसमा 2टा कोठा, एउटा टोयलेट बाथरुम र किचनको स्पेसलाई चाहिँ खर्च आएको प्रति घर भनेर चाहिँ हामी 2टा कोठा, किचन, टोयलेट बाथरुम र बरन्डाको स्पेसलाई मान्छौँ। त्यो प्रति घर चाहिँ तपाईलाई 4,80,000 आएको हो। अखन निर्माण भ रहल 32 टा घर ओतै के स्थानीयवासी अपने बनबैत आयल छै। अपन घर अपने बनौला से स्थानीयवासी
खुशी महसूस कर रहल छै। ओ सब दैनिक 800 रुपया मजदूरी में अपन घर अपने बनबैत आबि रहल छै। बहुत काम बाकी रहला से एहि बेरक बरसातक मौसम से पहिने ही पीड़ित तथा सीमांतकृत वर्ग अपने पक्की घर पैबाक आशंका जरूर देखल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल विराटनगर से शिवम मिश्रक रिपोर्ट। सुनसरीक इनरुआ में सीताघाटक निर्माण काज शुरू भेल अछि। मृत्यु भेला बाद दाह संस्कार व्यवस्थित बनेबाक उद्देश्य से इनरुआ नगरपालिका वार्ड 7 में सीताघाट निर्माण काज शुरू भेल अछि। गढ़न नदी के कात में सीताघाट सहितक भौतिक संरचना सब निर्माण शुरू भेल अछि। गढ़न नदी संग जुड़ल एलानी जमीन में सीताघाटक संगै सीताराम मंदिर, हनुमान मंदिर, विश्राम स्थल, वृद्धाश्रम आ प्रहरी पोस्ट बनऽ लागल अछि। इनरुआ वार्ड 5 आ 7 के संगै पड़ोसी गढ़ी गांवपालिका के किछ गांव के लक्षित क सीताघाट बनाबऽ लागल इनरुआ नगरपालिका के प्रमुख राजन मेहता बतौलनि। माननीय विजय 25 लाख रुपया सीताघाट निर्माण के लागि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिले यसमा लगभग 50 लाख रुपया आफ्नो सहभागिता जनाएको छ र त्यसै गरी इनरुआ नगरपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट 25 लाख रुपया हाल्ने योजना बनाएको छ। लगभग 1 करोड रुपयाको लागतमा यो इनरुआ नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 5 र छिमेकी गढी गाविसका बासिन्दाहरूलाई लक्षित गरी हामीले चाहिँ यहाँको धर्म, कला, रीतिरिवाज, परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाउने उद्देश्यले यहाँ एउटा वृद्ध आश्रमको निर्माण, त्यसै गरी यहाँ एउटा बस्ने वृद्ध आश्रम। घाट तथा मंदिर निर्माणक लेल सांसद विजय कुमार गच्छदार संसदीय कोष से 25 लाख, जिला समन्वय समिति सुनसरी से 50 लाख आ इनरुआ नगरपालिका 25 लाख उपलब्ध करौलनि। मुदा संपूर्ण काज पूरा होबऽ 3 करोड़ लगबाक अनुमान कयल गेल। जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष गोपाल राज भण्डारी जानकारी दिए। पैसा कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण ल्याउने जिम्मा मेरो हो। तर यहाँको समितिले, यहाँको समाजले राम्ररी हेरिदिनु पर्यो, काम कसले राम्ररी गर्छ गर्दैन। अहिलेसम्मको यसमा मैले जिल्ला समन्वय समितिबाट 50 लाख र त्यसको साझेदारीमा नगरपालिकाले 25 लाख अनि हाम्रो विजय कुमार गजदार सांसदज्यूबाट 25 लाख र हाम्रै 3 नम्बर क्षेत्रका निलम बस्नेत सभासद उहाँबाट 25 लाख गरेर लगभग 1 करोडको अहिलेको योजना हो। यो लक्ष्य भनेको 3 करोडसम्ममा सम्पन्न गर्ने, जस्तो कि सिँचाइबाट पनि अस्ति भनेर मनसुन गरेर उसले 39 लाख रुपियाँ हालिदिएको छ। इनरुआ दोहबी सड़क खंड संगे जुड़ल एलानी जमीन पहचान का करीब 15 कट्ठा में भौतिक संरचना निर्माण होबऽ लागल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेस से बजट के कागज के घोड़ा के संज्ञा देल गेल। चालू आर्थिक वर्ष नेपालक आर्थिक वृद्धि दर 7.1% पहुंचबाक विश्व बैंक के प्रक्षेपण। नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट के फाइनल में एपीएफ 5 विकेट से पराजित। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा सांसद प्रदीप गिरी कम्युनिस्ट सरकार प्रजातंत्र विरुद्ध काज कर रहल आरोप लगौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस धनुषा बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में केने राष्ट्रीय जागरण अभियान जमघट सांसद गिरी एहन बतौलनि। ओ सरकार कम्युनिस्ट सरकार जनता आधारभूत आवश्यकता पूरा नहीं क मनमानी केने आरोप लगौलनि। जागरणको दरमियानभित्र आफ्नो असली परिचय प्राप्त गर्नुहोस्। 12 अरब कि 15 अरब सरकारले पैसा दिन्छ, 2 अरब मात्रै खर्च गर्यो। त्यो पैसा सरकारको हो, हाम्रो होइन। महेन्द्रजीले भन्नुभयो त्यो सरकारको खर्च नभएको 12 अरबलाई खर्च गर्न सक्नु सारा सरकारको नालायकी हो।
सांसद गिरी मानवीय कर्तव्य समय से जनता के कोनो जातीय दृष्टिकोण से नहीं देखला से देश में कहियो जातीय द्वंद्व नहीं हेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव संविधान संशोधन के नाम में और नेता चुनाव में जितलो पर किछ कर नहीं सकल टिप्पणी कयलनि। ओ मंत्री रघुवीर महासेठ से हो जनकपुर चुरोट कारखाना संचालन करबा कहत जनता के वोट पाउने टिप्पणी कयलनि। अखनी राजपा फोरम के कार्यकर्ता सारा होटल में, जनकपुर के होटल में के रहे छे? राजपा फोरम के कार्यकर्ता कत से पैसा आवे छे? सब उपभोक्ता समिति के पैसा है। सारा वो मुख्यमंत्री या मंत्री देने से पैसा है कि हम आके जैसा सरकार रहती है वो तो लोग हम आने रहे होटल में, हम आते कनका मिनका खा के निकल जाएगी। तो जाके भंडा फोड़ तो करे पड़ली ना एक सबके नहीं सेक रहा थी तो आप कहिए सकते। तई द्वारे अब हमरा आके विश्राम लेवा के समय न है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता आप विश्राम नहीं लेवा के है। संगठन हिमालय जाए करो, सिद्धांत हमरा आके निमन है। यादव एखुनका संविधान के केओ संशोधन कराब नहीं सकबाक टिप्पणी कयलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 सांसद राम सरोज यादव नेपाल में विकास कार्य कांग्रेस के पाला में भेल दावी कयलनि। संविधान सभा तो वही खत्म भ गए, दोसर संविधान सभा के निर्वाचन मिले। आदरणीय नेता सुशील कोइराला के नेतृत्व में संविधान एले। संविधान में बहुत रास असंतुष्टि सब है, तराई के, मधेश के, अन्य यहाँ के की कहे छे जनजाति वगैरह महिला सबके बहुत रास असंतुष्टि है। संविधान तो अहाँ के भेद रामायण नहीं हो, संशोधन हो जाते नहीं है तो जनता संघर्ष करते रहते। कार्यक्रम में धनुषा जिला कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता के उपस्थिति छल। सांसद सब शून्य समय में उठल आवाजक सरकार से सुनवाई नहीं भेल कहत शून्य समय के प्रभावकारी बनाव सभामुखक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैसारक शून्य समय में नेकपा के सांसद विरोध खतिवड़ा शून्य समय में उठल विषय सबक संबोधन नहीं भेल कहत सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलनि। संसद का आवाज सरकारले अंकगणित को चाहिँ शून्य समय भएछ मानिसहरु, अनि शून्यमै यो हराए जस्तो लाग्यो। त्यसका बावजुद पनि शून्य पनि अत्यन्त शक्तिशाली छ मानिसहरु। एउटा सहारा पायो भने 10 गुणा पावरफुल हुन्छ। 1 को पछाडि शून्य थपिदिनु 10, 10 को पछाडि शून्य 100, 100 को पछाडि शून्य 1000, 1000 को 10,000 लाख हुन्छ मानिसहरु। सभामुख सहारा भएर उभिदिनुस्, हामी एक एकवटा शून्य थपिएर 10 गुणा पावरफुल हुन्छौं। त्यसपछि शून्य समयको नि अर्थ होला मानिसहरु। धन्यवाद। सांसद बोधमाया कुमारी यादव धान खेती लगाव वाला समय नजदीक एलो पर किसान खाद्य आ बीज नहीं पौला से समस्या में पड़ल। मुदा खाद्य बीज खरीदक लेल आयल 1 अरब रुपया फ्रीज हेबाक अवस्था में पहुंचल कहत खाद्य आ बीजन के पर्याप्त व्यवस्था मिलाव काज कर कृषि मंत्री के ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद सीता देवी यादव वृद्ध भत्ता के लेल 70 वर्ष 65 वर्ष कायम कर आ पूर्ववर्ती सरकार घोषणा केने 4टा जटिल रोगक बीमार के 5,000 देबाक घोषणा के लागू कर सरकार से मांग नपाएर थप समस्यामा परेका छन्। तर विडम्बना छ, मल खाद किन्नका लागि आएको 1 अरब रुपैयाँ फ्रिज हुने स्थितिमा पुगेको छ। यस बीजमा मात्रै 50,000 मेट्रिक टन अपुग हुने देखिएको छ। कृषि प्रधान देशमा कृषिसँग सम्बन्धित मल खाद र बिउ बिजनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने कार्य होस् भन्ने सामान्य सभामुख महोदय मार्फत कृषि मंत्री को ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वृद्ध भत्ता को संबंध में म सभामुख महोदय मार्फत सरकार को ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको यो 70 वर्ष को उमेरलाई 65 वर्ष बनाउन को लागि म जोरदार मांग गर्दैछु। पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको 4वटा गंभीर रोग को बिरामीलाई 5,000 दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो घोषणालाई लागू गर्नुपर्ने म जोरदार मांग गर्दैछु। सांसद लाल काजी गुरुङ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के 20 अरब 26 करोड़ रुपया बेरुजू भेल देखल गेला बाद महालेखा परीक्षक के कार्यालय बेरुजू फर्छियाब तकेता केलो पर मंत्रालय फेर से गोष्ठी करब कहिक करीब 20 लाख खर्च कर लागल कहत
मंत्रालय भीतर के भ्रष्टाचार प्रति सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड बजेट के कागज के घोड़ा के संज्ञा देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में अगिला आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट ऊपर परामर्श में सहभागी होइत बजेट कागज के घोड़ा भेल टिप्पणी केलनि। पूंजीगत खर्च आ विकास खर्च से चालू खर्च बेसी भेल ऋणात्मक बजेट देश के समृद्धि दिस आगा नहीं बढ़ा सकत दावी केलनि। घर आँगनमै सेवा र सुविधा पुगोस्, सिंहदरबार पुगोस् भन्ने नै चाहना हो। त्यो क्रममा 3 तहका निर्वाचनहरू भइसकेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बनेको छ र स्थानीय सरकारहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकार र बढीभन्दा बढी साधन स्रोत युक्त बनाउनु पर्ने हो। तर बजेटमा, केन्द्रीय बजेटमा, संघीय बजेटमा ठुला योजना मात्रै होइनन्, एकदम मसिना र साना योजनाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ र त्यसले स्थानीय सरकारलाई जुन शक्ति केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हो। सचेतक खाँड संविधान संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के आत्मसात केलो पर बजेट संघीयता के आधारशिला के नई टिप्पणी के वो वृद्ध भत्ता के लेल 70 वर्ष 65 वर्ष में कायम करबाक निर्णय पूर्ववर्ती सरकार के ने कहत ओहि मापदंड लागू कर आग्रह कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रकाश मान सिंह आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट के मजबूत सरकारक कमजोर मनस्थिति के बजेट भेल टिप्पणी कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक बृहस्पति दिनक बैसार में अगिला आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट ऊपर परामर्श में सहभागी हुए तो मजबूत सरकार कमजोर मनस्थिति के बजेट अन्य धारणा रखलनि। वो संघीयता कार्यान्वयन के प्रतिबद्धता देखौनाई के बदला सरकार ऐसा पछा हटल बतौलनि। प्रदेश आ स्थानीय सरकार के छुट्याओल गेल बजेट न्यून रखने सरकारक संघीयता प्रति के प्रतिबद्धता स्पष्ट देखल गेल टिप्पणी केलनि। सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो त्यो बजेट कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चल्दै गइसकेपछि 6 महिनापछि त्यसको चाहिँ मध्यवधि त्यो समीक्षा गरिसकेपछि सुरुमा त 12 खरब चान्चुनको चाहिँ बजेट पेश गरेकै हो, पछि त्यो घटेर चाहिँ संशोधित चाहिँ 11 खरब चान्चुनमा चाहिँ चर्यो। त्यो कारण के त भन्दाखेरि लक्ष्य मात्रै ठुलो राखेमा चाहिँ नहुने रहेछ। पोलिटिकली यो चाहिँ नारा दिने एउटा कुरा हो, तर चाहिँ खास गरेर यो क्षमता परफर्म गर्नेमा यो चाहिँ आफूले चाहिँ बजेटमा राखेका शीर्षकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ गर्न नसक्यो। सांसद सिंह राजधानी में और सेहो रानी पोखरी आ धरहरा बनाब नहीं सकवला सरकार प्रत्येक प्रदेशक लेल विशिष्टीकृत आयोजना कहत बजेट में बड़का बड़का योजना आ लक्ष्य रखने बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल गौतम बजेट वितरणमुखी आल टिप्पणी केलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक बृहस्पति दिन बैसार में अगला आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत शक्तिशाली सरकार के आगा देश बनेबाक बड़का अवसर भेलो पर बजेट नीक जकाँ नहीं आयल बतौलनि। पूंजीगत खर्च देख कर अपना सबके निराश बनौने कहत कार्यकर्ता के आ नेता के खुशी करबाक लेल बजेट के दुरुपयोग भ सकबाक आशंका केलनि। ओ बीतल समय में श्री 3 आ श्री 5 के बाहुली में रकम चढ़ेने जना प्रधानमंत्री कार्यालय के रकम चढ़ेबाक तरीका से बहुत वितरणमुखी बजेट आयल दावी केलनि। 77 को बजेट को बारे में छलफल गर्दै जाँदाखेरि निश्चय नै हामीले गत आर्थिक वर्ष चालू आर्थिक वर्षमा हामीले छलफल गर्दै जाँदाखेरि हामीले भनेका थियौं यो वितरणमुखी भयो, पुँजीगत खर्च यस किसिमले हुँदै गर्दाखेरि दीर्घकालीन योजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भनेर हामीले सुझावहरू दिएका थियौं। तर यस वर्ष हेर्दै जाँदाखेरि फेरि पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको हामीले पाइराखेका छौं। लगभग यस पटक विगतको आर्थिक वर्षको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि 28% बजेट बढाएर यसपटक लगभग 15.5 अरब खरबको बजेट आएको छ। तर पुँजीगत खर्च हेर्दाखेरि हामी निराशा भएका छौं। कांग्रेसको समयमा सुरु गरेका धेरै दीर्घकालीन योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि यो 2/3 को सरकार, यो कम्युनिस्ट सरकारले बढी भन्दा बढी
खर्चहरू लिएर आउँछ भन्ने हामीलाई आशा थियो, तर हामी निराश भएका छौँ। अहिलेको बजेट वितरणमुखी छ। सभामुख महोदय, मैले स्मरण गर्ने चाहे 48 सालमा जब काङ्ग्रेस सरकारले आफ्नो सत्ता लियो, बहुमतको सरकार थियो, त्यस बेला हामी हेर्छौँ 79 करोड रुपियाँ सरकारी संस्थानहरू घाटामा गएको थियो। त्यति मात्रै होइन, 47-48 सालमा आउँदै गर्दाखेरि 1 अरब 87 करोड रुपियाँ चाहिँ हामी उच्च ऋणमा संघीयता विरोधी बजेट अलकहत संशोधन के मांग केलिन। बजेट प्रदेशक उन्नति आ समृद्धि से सिंह दरबार के समृद्धि आ केंद्रक समृद्धि दिस आँख लगाउने टिप्पणी केलिन। नेपाली कांग्रेसक सरकारक समय बहुत युवा सब विदेश गेल कथन में सत्यता नहीं भेल कहत तथ्यांक देख आग्रह केलिन। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा संविधान के व्यवस्था अनुसार मौलिक हक के आधार बना बजेट प्राथमिकता निर्धारण कयल गेल स्पष्ट केलन। बृहस्पति दिनक प्रतिनिधि सभा के बैसार में अगला आर्थिक वर्षक 2076-77 के बजेट ऊपर सांसद सब के प्रश्नक जवाब दैत मंत्री खतिवड़ा मौलिक हक के प्रत्याभूति कर राज्य के पहिल दायित्व भेला से एहि के आधार में प्राथमिकता निर्धारण कयल गेल बतौलन। प्राथमिकता निर्धारण व्यक्ति विशेष के दक्षता आ दृष्टिकोण में निर्धारण हेबा कहत संविधान में उल्लेखित मौलिक हक के आधार बना सरकार प्राथमिकता निर्धारण के स्पष्ट केलन। ओ प्रदेश स्थानीय तह में गेल बजेट अनुपात देखला पर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन के मापन कर नहीं मिलबाक तर्क केलन। हामीलाई खेरि सरकारलाई बजेट निर्माण गरिरहँदाखेरि मार्गदर्शन गर्ने संविधानका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू अनि त्यहाँ भएका नागरिकका मौलिक हकका कुराहरू सार्वजनिक निजी सार्वजनिक सहकारी अथवा तिनटै विकासका खम्बाहरूले कसरी परिपूरक रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुराहरू स्पष्ट भएको अनि सरकारका नीति कार्यक्रमहरू त्यसै गरी आएको र त्यसैको आधारमा बजेट आएको। त्यसो हुनाले यो बजेट अलमलिने त कुनै प्रसङ्गै छैन, प्रश्नै छैन। यसको स्पष्ट दिशा छ। संविधानको प्रस्तावनामै जे भनिएको छ त्यही बाटो यसले पक्रिया छ। खालि हामी समाजवादतर्फ जाने खुड्किलाहरूको विषयमा अलिकति अल्पकालीन बजेट 1 वर्षको कार्यक्रम भएकोले खुड्किलाहरूका पनि हामीले कुरा गरेका छौँ, तर खुड्किला कुरा गरिरहँदा गन्तव्य हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो अलमलिएको छ या यसमा यो छरपष्ट भएको छ भन्ने कुराहरू। 2 वर्षीय ठेका अंतर्गत करीब 4 खर्ब के आयोजना सब दायित्व का 8 खर्ब के अनिवार्य दायित्व ल संघ बैसल कहत बजेट बहुत खोजला पर प्रदेश संघक दायित्व से हो वहन कर तत्पर हो पड़ल तर्क केलन। सत्तारूढ़ दलक सांसद जनार्दन शर्मा गलती सब दोसर ऊपर राख अपना बचा नहीं खोजा प्रतिपक्षी दल के चेतावनी दिलन। नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल गौतम माओवादी के हिंसात्मक द्वंद्व कारण नेपाली युवा सब विदेश जाय बाध्य भेल धारणा रखला बाद एहि के प्रतिकार करैत दोसर के दोषारोपण क भागवला काज नहीं कर चेतावनी दिलन। वो संविधान निर्माण लगायत उपलब्धि के श्रेय मात्रे नहीं ल सब कमी कमजोरी के सब सामूहिक जिम्मेवारी लेवा पड़त बतौलन। बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल के एउटा नारा सहित जुन यसमा केन्द्रित भएर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमलाई यसले आत्मसात गरेको छ र यसले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र र विकसित एउटा मध्यम विकासको एउटा राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा आशा देखाएको छ र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई यहाँ यसले जोड दिएको छ। उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण लगायतका कुराहरूलाई अगाडि बढाएको छ। यी कुराहरू एउटा सकारात्मक कुराहरू हुन्। यी सकारात्मक कुरा सकारात्मक रूपले लिनुपर्दछ। प्रतिनिधि सभा बृहस्पति दिनक बैसार में अगला आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट ऊपर के परामर्श में बाज रोस्टम पहुंचल सांसद शर्मा सांसद भूषालक अभिव्यक्ति के खंडन केला बाद मात्र विषय वस्तु में प्रवेश केने छला। वो बजेट से समृद्ध मुलुक के बनेबाक सरकारक नारा के आत्मसात केने राष्ट्रीय पूंजी निर्माण लगायत विषय सब में प्राथमिकता देने बतौलेने। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद चालू आर्थिक वर्ष नेपालक आर्थिक वृद्धि दर 7.1% पहुंचबाक विश्व बैंक के प्रक्षेपण। नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट के फाइनल में। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। साथ बाकी के प्रसंग। विश्व बैंक चालू आर्थिक वर्ष नेपालक आर्थिक वृद्धि दर 7.1% पहुंचबाक प्रक्षेपण केलक अछि। विश्व बैंक बृहस्पति दिन काठमाडौँ में सार्वजनिक केने नेपालक आर्थिक अवस्था सहितक प्रतिवेदन में
चालू आर्थिक वर्ष नेपालक आर्थिक वृद्धि दर 7.1% पहुँचबाक प्रक्षेपण कयल गेल अछि। नेपालक अर्थतंत्र द्रुत गति में आगा बढ़ि रहल सेहो प्रतिवेदन में लिखल अछि। विश्व के दू शक्तिशाली अर्थतंत्र रहल दूटा पड़ोसी देश भारत आ चीन से फायदा लेब सकला पर नेपालक आर्थिक विकास और बढ़ल देखल जा सकबाक बैंक के दक्षिण एशिया के वरिष्ठ अर्थशास्त्री हांस टिमेर जानकारी दिलनि। बैंक पर्यटक के आगमन में वृद्धि, विद्युत आपूर्ति में सहज तथा निजी क्षेत्रक लगानी में भेल विस्तारक कारण ई संभावना देखल गेल बतौलनि अछि। आर्थिक गतिविधि में बढ़ोला से होबऽ गेल व्यापार घाटा से देश के घाटा नहीं भ लाभ हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा सरकार आंतरिक उत्पादन के जोर देने कहैत ओहि से किछु वर्ष भीतर व्यापार घाटा अंत करबाक दावी केलनि। घरेलू तथा साना उद्योगी सब उद्यम विकासक लेल आवश्यक प्रविधि के व्यवस्था कर सरकार से मांग केलक अछि। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में जारी 30वीं राष्ट्रीय लघु घरेलू तथा साना औद्योगिक प्रदर्शनी 2076 में सहभागी भेल घरेलू तथा साना उद्यमी सब नेपालक कच्चा पदार्थ में आधारित उद्यम विकासक लेल आवश्यक नया प्रविधि के व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। देशक कच्चा पदार्थ में आधारित उद्यम विकासक लेल आवश्यक प्रविधि के विकास में जोर देव सरकार संग मांग कर पड़ल नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघक उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर कणेल जानकारी दिलनि। व्यवसाय गर्नको लागि प्रमोट गर्ने र नेपालका कुन कुन ठाउँमा कस्ता खालका कच्चा पदार्थहरू छ त्यसमा आधारित उद्योगहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामी उद्यमीको एउटा माग त छ। तर राज्यले अब गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नेपालका कच्चा पदार्थलाई उद्योगमा लानको लागि अब आजको युगमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ। त्यो प्रविधिको विकास राज्यले गर्नु पर्यो। राज्यले एउटा नारा ल्याएको छ अहिले समृद्धि, उद्योगको प्रमोट, आर्थिक क्रान्तिका कुराहरू, रोजगारका कुरा भन्छ, तर यो व्यवहारमा ल्याउनको लागि प्रविधिको विकास र उद्यमीहरूको प्रमोट गर्नु पर्यो। त्यही उद्देश्यले पनि यो मेला हामीले आयोजना गरेको। 5 दिन धरि चलवाला प्रदर्शनी में 77टा जिला के घरेलू उत्पादन सब करीब 200टा स्टॉल सब राखल गेल अछि। रौथट के गौर में घूस लैत काल एक सशस्त्र प्रहरी पकड़ायल अछि। बृहस्पति दिन गौर नगरपालिका के बीपी चौक में व्यापारी संग 30,000 घूस ल रहल अवस्था में अख्तियारक बर्दीवासक टोली ओकरा पकड़लक अछि। पकड़ायल में सशस्त्र प्रहरी अरुण कुमार झा रहल अछि। नेपाली कांग्रेस काठमांडू में रक्तदान कार्यक्रम शुरू केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बृहस्पति दिन काठमांडू में कार्यक्रम बीच रक्तदान क ई कार्यक्रम शुभारंभ केलनि। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय राष्ट्रीय जागरण अभियान के प्रभावकारी बनाव काठमांडू में रक्तदान कार्यक्रम शुरू कयल गेल स्पष्ट केलनि। काठमांडू उपत्यका के भीतर रगत के अभाव होबऽ नहीं देव नेपाली कांग्रेस जिला संपर्क समिति सबक संयोजन में ई कार्यक्रम शुरू कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय जागरण अभियान अंतर्गत के पहिल चरण के कार्यक्रम जेठ 25 गते संपन्न हैत। मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी अपराध रहित समाज बनाव में विशेष भूमिका नेपाल प्रहरी के रहबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन विराटनगर में प्रहरी उपरीक्षक अधिकारी मोरंग के अपराध रहित समाज बनावा प्रहरी विशेष तरीका से काज करबाक बतौलनि। वो मोरंग में भ रहल सब गलत गतिविधि के रोक मोरंग प्रहरी 24 घंटा तैयार रहल बतौलनि। वो पूर्व एसपी मनोज केसी शुरुआत केने सब नीक कार्य के निरंतरता देबाक बतौलनि। उपरीक्षक अधिकारी अपन कार्यकाल में जनता के नीक हेबाक तरीका से काज करबाक बतौलनि। अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश केलक अछि। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान में बृहस्पति दिन भेल खेल में पुलिस विभागीय टीम एपीएफ के 5 विकेट से पराजित केलक अछि। टॉस जीत कर शुरुआती बैटिंग केने प्रहरी बृहस्पति दिन एपीएफ विरुद्ध शुरुआती बॉलिंग केने छल। एपीएफ के 22.1 ओवर में 100 विकेट गुमैत 41 रन बनौने छल। एपीएफ के कोनो बैट्समैन दोबर अंक बनाब नहीं सकल। एपीएफ के पहल विकेट के रूप में आसिफ शेख 4 ओवर में 9 रन के स्कोर में आउट भेल छला। जवाब में पुलिस 9 ओवर 3 बॉल में 5 विकेट गुमैत लक्ष्य पूरा केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनकपुर धाम तथा आसपास क्षेत्र में बृहस्पति दिन ईद उल फित्र मनाओल गेल। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन पर विरोध जारी। जलेश्वर में रहल लोक सेवा कार्यालय में नाराबाजी। नेपाली कांग्रेस से बजट के कागजक घोड़ा के संज्ञा देल गेल। ऋणात्मक बजट देश के समृद्ध बनाब नहीं सकबाक दावी। चालू आर्थिक वर्ष नेपालक आर्थिक वृद्धि दर 7.1% पहुंचबाक विश्व बैंक के प्रक्षेपण।
नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट के फाइनल में एपीएफ 5 विकेट से पराजित। बेस्त अपन समाचार एखन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।